हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अल्पना स्वाद अपने करका से आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक लड्डू की रेसिपी। इसके साथ में मैं आपको तिल पापड़ी की रेसिपी दे रही हूँ। अब आप कहेंगे लड्डू और तिल पापड़ी का क्या कॉम्बिनेशन है, तो जी हाँ, लड्डू और तिल पापड़ी दोनों ही हमारे तिल से बन के तैयार हुए हैं। और ये लड्डू इतने ज़्यादा स्वादिष्ट है कि आपने इसे एक बार बनाया तो आप फिर बना के खाने वाले हो। और उतने ही ये ईजी भी लड्डू है। इसके लिए कुछ हम बेसिक से ड्राई फ्रूट्स या आप कहें तो ऐसे सीड्स ले सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। अब थोड़े से सामान के साथ में ये लड्डू आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी तिल लिया है। 1 कटोरी माप से अगर करें तो ये 100 से 150 ग्राम तिल होता है। ये आपकी कटोरी के ऊपर डिपेंड करता है। इन तिलों को हम इस तरह से भून लेंगे। अब जब भी आप तिल को भूनते हैं तो थोड़ा मोटे तले का बर्तन लीजिएगा ताकि आपके तिल अच्छे से भून सकें। और आप मीडियम आंच पे ही इसको भूनेगा, ज़्यादा तेज़ आंच पे मत भूनेगा। अगर आप ज़्यादा तेज़ आंच पे भूनेंगे तो आपके तिल थोड़े से कड़वे हो जाएंगे और उनका रंग भी चेंज हो जाएगा। अभी विंटर का मौसम है और तिल और गुड़ की रेसिपी हमारे घरों में बन रही है और उतनी ही टेस्टी भी लगती है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से बन भी जाती है और हमारे लिए बहुत अच्छी रहती है। हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो तिल हम खा सकते हैं और ये हमारे शरीर को एकदम से गर्म भी रखते हैं इंटरनल। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से तिल को भून रही थी। जब भी तिल भुनता है तो इसमें थोड़ा सा क्रैकल होता है और इसकी खुशबू भी आने लगती है, आपको पता चल जाएगा। और हल्का सा इसका कलर भी आपका चेंज हो जाएगा। ज़्यादा तिल को हम नहीं भूनेंगे क्योंकि तिल के जलने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। इसके साथ ही में मैं आज डाल रही हूँ ये हमारा चना। ये चना सिका हुआ है, इसका थोड़ा सा मॉइस्चर निकालेंगे, ज़्यादा देर इसको नहीं रखेंगे। इसे दालिया भी कहा जाता है। ये छिलका उतरा हुआ जो येलो चना होता है वही है, बिना नमक का। इसके साथ में हम लड्डू बनाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएंगे और हेल्दी भी रहेंगे क्योंकि चने के गुण भी आपको पता है कितने ज़्यादा होते हैं। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो आप इस तरह से चने को भी सेक सकते हैं। इनको हम निकाल के रख देंगे। तब तक हम अपनी गुड़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जितना चना और तिल लिया है उससे हम डबल गुड़ लेंगे। हमने अगर 1-1 कटोरी चना और गुड़ लिया है तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी लेना है और ग्राम के हिसाब से देखें तो 300 ग्राम गुड़ लेना है हमें। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे काट रहे हैं। अब काटने का मतलब यहाँ है क्योंकि ये हम चाशनी बनाने वाले हैं। चाशनी में हमें एकदम महीन अगर टुकड़ा करके डालेंगे तो हमारी चाशनी अच्छी से बन के प्रिपेयर हो जाएगी। नहीं तो आधा गुड़ सीख जाता है और आधा गुड़ हमारा गलता नहीं है। तो इस तरह से आप एकदम बराबर से काट के तैयार कर लीजिएगा। हम अब इन तिल को ट्रांसफ़र कर रहे हैं मिक्सी के जार में। हम इन्हें पीसने वाले हैं तो सिर्फ पल्स मोड पे सिर्फ एक बार ही चलाना है। उसके साथ ही में मैंने चनों को भी पीस लिया है। चनों को हम थोड़ा सा महीन पीसेंगे क्योंकि इसका क्रंच हमें नहीं चाहिए। तो तिल और चने हमारे पीस चुके हैं, निकाल के हम इकट्ठा कर देते हैं। इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है। और ये जो लड्डू बनेंगे आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। अगर आपने एक लड्डू भी खा लिया तो आपको कैल्शियम और प्रोटीन दोनों ही मिलने वाला है। उसके साथ में आपको गुड़ के भी गुण मिलने वाले हैं। तो इस तरह की जो रेसिपी होगी तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगी। यहाँ पे मैं घी डाल रही हूँ। लगभग 1 कटोरी घी जाएगा इस लड्डू में, ज़्यादा घी बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अभी मैं सिर्फ 1 चम्मच ही घी डाल रही हूँ यहाँ पे। उसमें मैं भून रही हूँ कुछ हमारे सीड्स को। तो जो भी हेल्दी सीड्स आपके पास में आप सब डाल सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ बादाम डाल रही हूँ। अगर आपके पास में अलसी है तो अलसी भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो दूसरे जो भी सीड्स हैं वो भी डाल सकते हैं, काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पे आज डाल रही हूँ ये कद्दू के बीज। मेरे पास में 3 से 4 तरीके के ये सीड्स पड़े तो मैं सारे इसमें डाल के ये लड्डू बनाने वाली हूँ। इनका भी बेनिफिशियल हमें मिल जाएगा। सारे बेनिफिट्स मिला के हमारे जो आज की मिठाई है ये बहुत टेस्टी और हेल्दी बनने वाली है। कुछ मैंने मगज के बीज डाले हैं और कुछ मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और भी डाल दिए थे। आपके पास में जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा इसमें पिस्ता भी डालूंगी। तो कुल मिला के जितने भी आपके पास में छोटी मोटी चीज़ें हैं आप इसमें डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें। इसको हम हल्का सा ही भून रहे हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। गैस को मैंने बंद कर दिया है क्योंकि हमारा ये बर्तन है बहुत ज़्यादा हाई पैंदे का है। तो इनको भी मिला देते हैं इस तरह से। आप चाहे तो जब लड्डू बांधते हैं उस समय भी ऊपर से लगा सकते हैं, पर मेरे बच्चे निकाल देते हैं तो मैं इस तरह से अंदर डाल दिया करती हूँ। उसी जो भी हमने बर्तन चढ़ा रखा था हमने उसमें गुड़ डाल दिया है। इस गुड़ की हम चाशनी बनाने वाले हैं तो मैं आज गुड़ में पानी नहीं डाल रही हूँ, सीधा इसको गला ही रही हूँ। थोड़ा सा घी जरूर डालूंगी ताकि हमारा गुड़ भी अंदर से सॉफ्ट और मॉइस्ट रहेगा। तो इस तरह से इसकी चाशनी बनानी है। अब मैं इसीलिए आपको कह रही थी कि आप गुड़ को महीन कर लीजिएगा।
इस तरह से चाशनी बनाते हैं। और अगर दली वाला गुड़ होता है तो फिर दिक्कत करता है, वो पिघलेगा नहीं, थोड़ा पिघल जाएगा। तो इस तरह से ऐसे बराबर करके चाशनी बनाते हैं तो सही रहता है। हमें सिर्फ गुड़ को यहाँ पे गलाना ही है। आज मैं इसकी ऊंची चाशनी नहीं बनाने वाली हूँ, नहीं तो लड्डू हमारे हार्ड हो जाएंगे। तो मुझे आज सॉफ्ट से लड्डू चाहिए, तो इस तरह से मैं इसको दबा दबा के चाशनी बना लूँगी। जब भी आप तिल के लड्डू बनाएं तो इसी तरह से बनाइएगा, उसमें भी आपको चाशनी को ऊपर नहीं लेना होता है, नहीं तो आपके तिल के लड्डू पत्थर जैसे हो जाएंगे। तो कुछ चाशनी ऐसी होती है, उससे ही लड्डू का टेक्सचर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं ये जो हमारे सीड्स थे इनको मिला लेती हूँ। अब सीड्स भी बच्चे खाना बिल्कुल भी नहीं चाहते, पर इस तरह से हम खिला देंगे तो उनको बहुत अच्छा रहेगा। सारा यहाँ इस मिल चुका है, आप चाहे तो अलग से भी डाल सकते हैं। और चाशनी भी हमारी लगभग प्रिपेयर ही है। अगर आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे आज पानी नहीं डाल रही हूँ। बर्तन में मैंने बड़े में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि मैं अच्छे से मिला सकूँ। छोटे बर्तन में नहीं होता है तो मैंने बड़े में डाल दिया है। ये जो चाशनी हमने प्रिपेयर की है इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपको ये फीका लगे तो आप तो गुड़ की मात्रा ज़्यादा ले सकते हैं, पर मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा सही रहा है। ये 300 ग्राम गुड़ लिया है हमने, ये एकदम परफेक्ट नाप रहेगा हमारा। अगर आप ज़्यादा मात्रा ले रहे हैं तो उसको जस्ट डबल कर दीजिएगा। इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। अभी ये रूखा रूखा लग रहा है, पर मैं इसमें डालने वाली हूँ घी। घी के साथ में ये एकदम बंद के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आप घी की मात्रा आप अपने ऊपर रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें 1 कटोरी पूरा घी डाल सकते हैं, पर मैंने आधा कटोरी ही घी गर्म करके इसमें डालना है ताकि हमारा एकदम बैलेंस हो जाएगा। और गर्म घी डालिएगा, ठंडा घी बिल्कुल भी मत डालिएगा, क्योंकि ठंडा घी गुड़ को जमा देगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो मैं लड्डू बनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। तो मैंने इसमें घी डाल दिया है। अभी भी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें घी डालूंगी, सारा एक साथ नहीं डालूंगी। तो आप देख सकते हैं ये अभी जो गुड़ साइड में दिख रहा है, ये बादाम और गुड़, इन सबको अच्छे से मिला लेना है। और आप इसी स्टेज पे लड्डू बांध सकते हैं अगर आपको ज़्यादा घी और की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे घी को कंज्यूम करें और आपके घर में भी सब इस तरह से हेल्दी चीज़ खाएं, तो आप थोड़ा सा इसमें घी और डाल के इस तरह से प्रेशर लगा लगा के आप लड्डू बना लीजिएगा। ये लड्डू खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी भी है। आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको चने मार्केट से लाने हैं, तिल सेक के, और आपको प्रिपेयर करना है। तो घी डाल देते हैं इसमें। मैंने लगभग ये आधा कटोरी घी डाला है इसमें। ये देसी घी है, घर का बना हुआ, जो मैंने आपको रेसिपी दी थी। अगर आप कहेंगे तो मैं उस रेसिपी को लिंक डाल दूँगी यहाँ पे। तो आप देख सकते हो, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अभी भी आप चाहें तो आधा कटोरी घी और डाल सकते हैं, उससे आपके लड्डू बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे। तो इस तरह से दबा दबा के आप ये लड्डू बना सकते हैं और बहुत इजी रेसिपी है। आपको ऐसा लगेगा आपने कितना जल्दी मिठाई बनाना सीख लिया है। तो इस तरह की रेसिपी बनाकर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि मैं अपनी नई रेसिपी आपको दे सकूं। और तिल और गुड़ के जो दाल के लड्डू है, ये चना दाल के, बहुत अच्छे बनेंगे आपके लिए। तो इस तरह से मैंने लड्डू बना लिए थे। अब ये लड्डू देखने में ही इतने सुंदर लग रहे हैं, तो खाने में कितने टेस्टी होंगे। और हमने तो इसे खूब इंजॉय किया है, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट्स सारे लेने चाहिए विंटर में। जो विंटर में हमने खा लिया वो सारे साल हमारे शरीर को सेट रखने में बेनिफिट्स रहता है। इसी सीरीज में मैंने आपको मेथी के लड्डू भी दिए थे और तिल के सामान्य लड्डू भी दिए थे, तो आप वो जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, वो रेसिपी है आपके लिए। इसके साथ ही मैं आज मकर संक्रांति के लिए आपको एक रेसिपी दे रही हूँ। ये है हमारी तिल की पपड़ी। अब हर घर में तिल की पपड़ी बनने वाली है, तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी तिल लिया है। आज की जो हमारी रेसिपी है ये सबसे ज़्यादा ईजी है। अक्सर आप घरों में तिल की पपड़ी नहीं बनाते हैं, मार्केट से लाके खाते हैं, पर मैं इस तरह से तिल की पपड़ी भी घर पे बना के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी तिल लिया है। इन तिलों को हम भून लेंगे। वैसे मैंने आपको प्रोसेस बताया है, पर मैं बता देती हूँ। आप गैस की आंच को एकदम ही मीडियम रखिएगा, ज़्यादा तेज़ मत कीजिएगा, और हल्की आंच पे इसको भूनते रहिएगा। तिल की खुशबू आपको आने लगेगी, बस चलाते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रुक गए तो वहाँ से तिल जलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो तिल है अच्छे से भुन जाते हैं। मैं अक्सर सफ़ेद तिलों का यूज करती हूँ, आप चाहे तो मिक्स सीड्स भी ले सकते हैं, आप काले और सफ़ेद मिला के भी बना सकते हैं। ये जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा इजी है आपके लिए और घर में आप आसानी से बना सकते हैं, मार्केट जैसी ही। तिल को हमने भून के निकाल लिया है इस तरह से।
जब भी आप तिल की रेसिपी बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाएगा। मैं यहाँ पे 1 कटोरी तिल के लिए 1.5 कटोरी चीनी ले रही हूँ। माप आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप मीठा रख लीजिएगा, पर अमूमन 1 कटोरी के लिए 1.5 कटोरी चीनी पर्याप्त होती है। आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। इस चीनी को हम कैरेमलाइज करने वाले हैं। जब आप चीनी कैरेमलाइज करते हैं तो आप भारी तले का ही बर्तन लीजिएगा, हल्का बिल्कुल मत लीजिएगा। इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। आप देखिएगा जब ये चीनी कैरेमलाइज होने लगेगी तो आपकी जो चीनी है नीचे से ये गलने लगेगी और आपको एहसास होगा। इसमें थोड़ा सा घी डाल देते हैं। अब घी डालने का रीज़न ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी आती है। आप देख सकते हो चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है। यहाँ पे ये चीनी मेल्ट होती है तो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सारी जो भी प्रिपरेशन है आपको इसके जमाने की वो आपको पहले से करके रखनी होगी। आपको अगर चॉपिंग बोर्ड यूज रहते हैं तो उसको घी से ग्रीस करना होगा, नहीं तो आपके चॉपिंग बोर्ड पे ये जाके चिपक जाएगी। आप जो बेलन यूज़ कर रहे हैं उसको भी घी लगा के रख लीजिएगा। तिल की पपड़ी बनाते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, नहीं तो आपका ये जो 1 मिनट में पत्थर जैसा हो जाएगा। तो जब भी हम चीनी का यूज करते हैं तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि गुड़ इतना जल्दी जमता नहीं है पर चीनी बहुत जल्दी जम जाती है। तो चीनी हमारी कैरेमलाइज होने लग गई थी। अब चीनी भी कैरेमलाइज होगी तो इसका रंग चेंज होने लगेगा। ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन सी हो जाती है और बाद में जब पूरी मेल्ट होती है तो ये ज़्यादा डार्क सी होने लगती है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, चीनी को ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अगर आपने ज़्यादा पका दिया तो उसका स्वाद कड़वा हो जाएगा। चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है, इसमें थोड़ा थोड़ा अभी दाना पड़ा है तो मैं इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। गैस की आंच को मैंने अभी बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा जो बर्तन है वो पहले से इतना ज़्यादा गर्म है। जब चीनी कैरेमलाइज होती है तो आप उसी समय गैस की आंच को बंद कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हो इसका एकदम गोल्डन ब्राउन सा कलर हो गया है और घी भी वापस ऊपर आ गया है, तो मतलब आपकी ये चीनी प्रिपेयर हो गई है। जब ये चीनी की जो पात बनती है ये घी छोड़ देती है, मतलब आपकी ये लिक्विड बन के तैयार हो गया है। इसको चीनी कैरेमलाइज कहना कहते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर आप सीधा ही इसको बनाते हैं। तो दीपावली पे मैंने इस तरह की बड़क की रेसिपी भी दी थी, वो बहुत ज़्यादा पूजा में काम आता है, तो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ मैं तिल डाल देती हूँ। तिल को अच्छे से हमें मिलाना है। अगर आपको चाशनी ज़्यादा लगती है तो आप पहले निकाल के रख सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आपकी जो पपड़ी बनेगी वो ज़्यादा खस्ता बनेगी। ज़्यादा चाशनी होने से भी आपकी जो तिल की रेसिपी है वो बिगड़ सकती है। तो आपको बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह से हम मिला देंगे। अब आप यहाँ पे गैस को बंद ही रखिएगा, गैस चालू होने पे मत मिलाइएगा। इस तरह से मैं एक शेप देने के लिए ये चूड़ियाँ रख रही हूँ, इससे एकदम परफेक्ट सा शेप आएगा हमारा। और आप चाहे तो आपके पास में कोई कटर है तो उससे भी कर सकते हैं, पर ये सबसे अच्छा आइडिया लगा मुझे। इन चूड़ियों में सिर्फ हम 1-1 चम्मच डाल देंगे और इस तरह से हमारी ये पपड़ी बन के तैयार हो जाएगी। अब आपको पतली बनानी हो तो आप पतली रखिएगा, और आपको मोटी बनानी हो तो आप इसमें 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो आपकी जो पपड़ी बनेगी थोड़ी सी मोटी बनेगी। इस तरह से आप इसको सेट कर दीजिए। हाथ बिल्कुल भी मत लगाइएगा। कभी भी आप अगर चीनी की पात के हाथ लगाएंगे तो वो आपका हाथ जल जाएगा और चीनी आपकी चिपक जाएगी हाथों में। तो हमेशा ध्यान रखिए, चीनी का जो भी आप काम करते हैं उसमें आप केयरफुल ज़्यादा रहिएगा। इसीलिए मैं गुड़ की रेसिपी ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि गुड़ इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है और चीनी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो इसी तरह से हम ये बड़ी सी पपड़ी भी बना के बता रहे हैं आपको, बेलन से बेलकर, क्योंकि जो चूड़ी की रेसिपी है उसके साथ में ये भी हम बना सकते हैं। तो इसमें भी एक परफेक्ट सा टेक्सचर आता है। तिल जब ये बेलन के नीचे दबता है तो वो थोड़ा सा टूट जाता है, तो उसका टेस्ट बहुत आता है अच्छा, और ये खस्ता सा बन जाता है। तो हमारा यहाँ पे बेलन में भी घी लगा है, पर अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। हल्का सा मैं इसको प्रेशर करके ऐसे चला रही हूँ, फिर भी ये बेलन के ऊपर चिपक रहा है। तो थोड़ा सा इस पर घी और लगा लेंगे बेलन पे, और इस तरह से आप प्रेस कर करके इसको बना सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है। थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, पर अक्सर मुझे याद आता है मेरे बचपन में जब पापा मेरे रात को ये रोज़ एक बनवाया करते थे सर्दी में, और हम इसको फ्रेश ही खाते थे, मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लाते थे। अब यहाँ पे आप शेप की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, टेस्ट वैसा ही आने वाला है। गोल नहीं भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर टेस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहें तो मोटी बनाइए, अगर आप चाहें तो पतली बनाइए। मुझे हल्की सी मोटी पापड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दल होता है तो खाने में भी बहुत स्वाद लगती है वो। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये चूड़ी वाली भी प्रिपेयर हो गई है। अब हम इससे निकालने से पहले इस चूड़ियों को हटा देंगे। ये चूड़ियों की बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, क्योंकि चूड़ियाँ हमारी प्लास्टिक की है। अगर आप चाहें तो
कांच की चूड़ियों का भी यूज़ ले सकते हैं। तो ये दोनों ही हमारी प्रिपेयर हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की हमारी ये तिल पापड़ी और ये जो लड्डू की रेसिपी है मकर संक्रांति के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप मेरी रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और आप कहाँ से ये देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा। और हाइप का ऑप्शन आ रहा है तो हाइप भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में एक हाइप का ऑप्शन आता है, उससे मेरी रेसिपी आगे जा सकती है। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे और मकर संक्रांति की आपकी ये जो दोनों रेसिपी है आप ये बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख सकते हो तिल की पापड़ी भी ज़्यादा मोटी नहीं है, हमारी पतली ही है और खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी रेसिपी के साथ में, तब तक बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।